हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमारी बात होने वाली है हार्टवुड एंड सैपवुड, जो दो छोटे छोटे से टॉपिक है उस पर बात करते हैं। हार्टवुड क्या होता है, सैपवुड क्या होता है, इसको देखते हैं। तो जब ओल्ड ट्री देखोगे, ओल्ड ट्री में और ओल्ड ट्री में सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका होगा तो उसमें सेकेंडरी जाइलम बन चुका होगा। और सेकेंडरी जाइलम के दो जोन होते हैं। अच्छा, सेकेंडरी जाइलम को ही लकड़ी बोलते हैं। जो आप लकड़ी फर्नीचर बनाने में या किसी भी फॉर्म में यूज करते हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम को हमने क्या बोल दिया, वुड। अब सेकेंडरी जाइलम के ओल्ड ट्री में दो जोन होते हैं। बाहर की तरफ जो होता है उसे बोलते हैं सैपवुड और अंदर की तरफ जो होता है उसे बोलते हैं हार्टवुड। हार्टवुड। तो सबसे पहले हमारी बात होनी है हार्टवुड पे। देखो, हार्टवुड जो होता है वो जाइलम है और जाइलम में होता है वेसल्स। जाइलम में क्या होता है, वेसल्स भी होता है और जाइलम पैरेन्काइमा भी होते हैं। ये बीच वाले जो पाइप दिख रहे हैं ना, ये है वेसल्स। ये बीच में जो पाइप होते हैं वो है वेसल्स और वेसल्स में होता है पिट्स। इस पिट्स से, अच्छा, वेसल्स के चारों तरफ है जाइलम पैरेन्काइमा। ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, याद करो, जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग। अब इसमें क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा का इनग्रोथ होता है और अंदर की तरफ ये ऐसे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये अंदर की तरफ आ जाते हैं और वेसल्स को क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए और इसका नाम होता है टाइलोसिस। क्या नाम होता है, टाइलोसिस। इसने क्या किया, वेसल्स की कैविटी के ल्यूमेन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब जब इसने ल्यूमेन को ब्लॉक कर दिया तो अब यहां पर कुछ चीजों का डिपोजिशन होने लगता है। कुछ सब्सटेंस क्या होने लगते हैं, डिपोजिट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, डिपोजिट। और अल्टीमेटली ये पूरा ल्यूमेन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉक। तो बस हमें इतना नॉलेज रख लेना है कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है इसका इन ग्रोथ से क्या बना है, टाइलोसिस। ये हमें याद कर लेना है। और इसने वेसल्स के पाइप को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। वेसल्स के पाइप को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, हार्टवुड की बात कर रहा हूं। इसका मतलब अब ये कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब चलो, हार्टवुड क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का। सेंट्रल पार्ट ऑफ 2 डिग्री, सेकेंडरी लिख दिया, सेकेंडरी जाइलम। इसका कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन हो जाता है। क्यों डार्क ब्राउन हो जाता है, ये सुनने वाली बात है। डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं ना। देखना, अगर हम बात करेंगे ये डार्क ब्राउन कलर क्यों हो गए, क्योंकि जब वेसल्स में टाइलोसिस आ गया तो वेसल्स की कैविटी क्या हो गई, ब्लॉक। अब यहां जमा होने लगे, डिपोजिशन होने लगे। किसका किसका डिपोजिशन होने लगा, सुनना। इसमें कुछ सब्सटेंस जमा होने लगे, जैसे इसमें जमा होने लगा ऑयल्स। क्या जमा होने लगा, ऑयल्स। इसमें जमा होने लगा, डिपोजिट होने लगा, क्या इसमें डिपोजिट होने लगा, एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल। इसमें डिपोजिट होने लगा एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक सब्सटेंस। एरोमेटिक सब्सटेंस जमा होने लगा। इसी ल्यूमेन में, वेसल्स के ल्यूमेन में जमा होने लगा टैनिन्स। टैनिन्स जमा होने लगा। इसी में जमा होने लगा गम्स। इसी में जमा होने लगा रेजिन्स। इन सब सब्सटेंस के जमा होने से, इन सभी सब्सटेंस के जमा होने से ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये सब्सटेंस क्या करेंगे, इस वुड को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड बना देंगे। इस वुड को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड बना देंगे ना। देखना, तो ये सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस जो है वो क्या करेंगे, मेक इट मतलब किसको, हार्टवुड को, हार्ड। एंड ये ड्यूरेबल रहेगा। जब मजबूत रहेगा तो इसके ये ड्यूरेशन मतलब, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो मेक इट हार्ड एंड ड्यूरेबल। हार्ड और ड्यूरेबल बना दिए कौन से सब्सटेंस, ये सब्सटेंस।
किसमें जमा हो गए? बेसल्स में जमा हो गए। कौन से बेसल्स में? सेकेंडरी जाइलम के बेसल्स में, जिसका हम नाम दे रहे हैं हार्टवुड। अब इसे क्या बना दिए? हार्ट बना दिए। और क्या बना दिए? ड्यूरेबल। अब उसके बाद अब ये रेजिस्टेंट हो गए। किससे? माइक्रो, क्योंकि ऑयल्स है, ऑयल, एसेंशियल ऑयल, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये लकड़ी टिकाऊ के साथ रेजिस्टेंट, हार्ड, टिकाऊ और रेजिस्टेंट हो गई। किससे रेजिस्टेंट हो गई भैया? रेजिस्टेंट हो गई किसके अटैक से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कह सकते हैं इंसेक्ट के अटैक से क्या हो गए? रजिस्ट हो गए। इतनी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हार्टवुड जो होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का सेंट्रल पार्ट होता है। और उसके बाद मैंने कहा कि ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें डिपोजिशन हो जाता है, ये सब कलर प्रोड्यूस करते हैं ना, ये इनकी वजह से एक कलर आया डार्क ब्राउन। ऑयल, एसेंशियल ऑयल, एरोमेटिक सब्सटेंस, टेनिन्स, गम्स और रेजिन्स, ये इसको क्या बनाते हैं? हार्ड बनाते हैं और टिकाऊ, ड्यूरेबल बनाते हैं। रेजिस्टेंट कर देते हैं इनको ये सब्सटेंस, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट के अटैक से। अच्छा, इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। और ये कैसे हैं? ये पूरे के पूरे पार्ट इसमें, अब जो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था वो भी डेड हो गया, क्योंकि इस पे डिपोजिशन हो गया कई सारे चीज का। तो डेड एंड, ये डेड एंड लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड, लिग्निन का डिपोजिशन भी है इसमें। जाइलम है, वेसल्स है, तो लिग्निफाइड होगा कि नहीं होगा? डेड एंड लिग्निफाइड होने की वजह से ये वाटर का कंडक्शन नहीं कर पाएंगे। वाटर का कंडक्शन इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां ब्लॉक हो गया है पाइप इनके डिपोजिशन से। और तो काम क्या है इनका? करेंगे क्या? ये करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट भैया? मैकेनिकल सपोर्ट, मजबूती देने का काम करेंगे ना। अच्छा, सैपवुड वाली जो लकड़ी होती है, मार्केट में अगर खरीदने जाओगे तो आप खरीदना चाहेंगे कौन सी लकड़ी? हार्डवुड वाली लकड़ी। इसे ड्यूरेबल होने की वजह से इसका नाम हमने दिया, दूसरा नाम होता है ड्यूरामेन। क्या नाम होता है? ड्यूरामेन। अच्छा, तो ये हो गया हार्टवुड के बारे में बात। अब बात का हार्टवुड के बारे में हमने क्या देखा? हार्टवुड को ड्यूरामेन बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, मतलब सेकेंडरी जाइलम का सेंट्रल पार्ट है, डार्क ब्राउन होता है। डिपोजिशन होता है ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, टेनिन्स, गम्स और रेजिन्स। ये सब्सटेंस इसको हार्ड बना देते हैं और ड्यूरेबल बना देते हैं, और इसी की वजह से ये रेजिस्टेंट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेड है, लिग्निफाइड है, लेकिन वाटर का कंडक्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेसल्स का पाइप ब्लॉक हो गया है। उसके बाद ये मैकेनिकल, तो काम क्या है? इनकी मजबूती दे रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, ये वाली लकड़ी अगर मार्केट में आप खरीदने जाते हैं तो ये वाली लकड़ी आपको लेना है, क्योंकि ये वाली लकड़ी अच्छी होती है। चलो, वुड, सैपवुड जो होता है, हमने कहा देखो सेंट्रल पार्ट क्या हो गया? डार्क ब्राउन कलर का थे, डार्क ब्राउन कलर के थे क्योंकि उनमें डिपोजिशन था। किसका डिपोजिशन था? उनमें कुछ सब्सटेंस का, इसलिए वो क्या हो गए थे? डार्क ब्राउन। और सेंटर में, और सैपवुड जो होता है ये पूरा सेकेंडरी जाइलम है, और सबसे बाहर की तरफ जो होता है भैया, सबसे बाहर की तरफ जो होता है उसे किससे ढका होगा? बार्क से। सैपवुड जो होता है पेरीफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का, आउटर रीजन, पेरीफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम का पेरीफेरल रीजन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सैपवुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैपवुड। अब सैपवुड जो होते हैं वो पेरीफेरल रीजन के साथ ये लाइटर कलर के होते हैं। लाइटर में तो हल्के कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन नहीं होते, लाइटर कलर। और इनका काम क्या होता है? ये, अब भैया अगर सभी लोग वाटर मिनरल का कंडक्शन बंद कर देंगे तो कौन करेगा कंडक्शन? ये करते हैं वाटर मिनरल का कंडक्शन। किसका कंडक्शन? वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन। इसे हम कच्ची लकड़ी के नाम से जानते हैं, मार्केट में गांवों पे बोला जाता है। वाटर एंड मिनरल का क्या करते हैं? कंडक्शन। तो अंदर वाला पार्ट जो है वो क्या है? वाटर मिनरल का कंडक्शन नहीं कर रहा है, और बाहर वाला पार्ट जो जाइलम है वो वाटर मिनरल का कंडक्शन कर रहा है। वाटर मिनरल के मिक्सर को बोलते हैं सैप। तो इसे क्या बोला? मतलब सैप मतलब फ्लूइड का कंडक्शन कर रहा है, इसीलिए सैपवुड। हार्टवुड अंदर की तरफ है, इसीलिए उसे हार्टवुड नाम दे दिए। यहां उसके पास ऐसा नहीं दिल है या दिल शेप का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक बार एनसीईआरटी का
हम लाइन देख लेते हैं हार्टवुड और सैपवुड। इन ओल्ड ट्री ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का देख लो सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो हार्टवुड है और कम पार्ट जो है वो सैपवुड है। देख लो ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन, किस कलर का होता है? डार्क ब्राउन। क्यों होता है? क्योंकि इनमें डिपोजिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टेनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया, ऑयल्स हो गया, गम्स हो गया, एरोमेटिक सब्सटेंस हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गया। अच्छा, कहां डिपोजिट होते हैं? सेंट्रल या इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम, स्टेम का अंदर वाला लेयर या उसे बोलते हो सेंटर वाला लेयर। दीज सब्सटेंस, ये सब्सटेंस मेक इट, इसे क्या कर देते हैं? हार्ड बना देते हैं और टिकाऊ बना देते हैं, ड्यूरेबल, और रेजिस्टेंट कर देते हैं किसके अटैक से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट के अटैक से क्या कर देते हैं? रेजिस्टेंट कर देते हैं। दिस रीजन कंप्राइजेस, ये रीजन में क्या क्या होता है? डेड एलिमेंट होते हैं विद हाईली लिग्निफाइड वॉल, उनमें बहुत ज्यादा लिग्निन होता है उनके वॉल में, जिन्हें अब इन्हें इस रीजन को क्या बोला जाता है? हार्टवुड। हार्टवुड जो होता है डज नॉट कंडक्ट नहीं करता वाटर मिनरल का, बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, स्टेम को मजबूती मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इतनी बातें भैया एकदम क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद पेरीफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का जो पेरीफेरल रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये इसकी बात कर रहा है ना, पेरीफेरल रीजन। पेरीफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइटर इन कलर, कलर में हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, नोन एज सैपवुड, सैपवुड नाम होता है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये वाटर मिनरल का कंडक्शन करते हो, कहां से करेंगे? रूट से लीफ में। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो, इतनी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू।